क्या क्या खड़ा है मामा है वो हाँ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चांगल्या टाळ्या सुंदर सुरू झाल्याबद्दल यावेळेला भजन मंडळाचे गीत होते ऋषभाग मध्ये आपण आराधना आणि प्रार्थनेमध्ये जाऊ फास्ट आने वाले आपल्या यावेळेला आपल्या जागेवर उभा राहू आपण सर्वजण आपल्यामधून यावेळेला या तो रुको मेरे पास भी क्या बात है बैठे खड़े कोई खड़ा रहो Yeah.
यावेळेला देवाजीचे राज देवाजीचे राज करो करी देवाजीचे राज करो करी आना आपल्या घरी बस ना किती निघाले तुम्ही किती निघाले हालेलुया। सभी अपने स्थानों पे खड़े हो सबसे पहले। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने स्थानों पे खड़े जाके बंद करें, प्रार्थना करके सबसे पहले अपने हाथों को उठाए, आंखें बंद करें, खुदा बंद करें, धन्यवाद करते हैं आपके दिन के लिए। अपने हाथों को उठाए, सभी हम प्रार्थना करते हैं, ऊंची आवाज में प्रार्थना करते बोलते खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरे कामों के लिए जो तू करने जा रहा है, तेरा धन्यवाद करते खुदावंद। री बाना सो या रामा सो या राई बाना सा, सभी जन प्रार्थना। आगे चल मेरा उठना बैठना चलना तुझे बता रहे हो, मेरा उठना बैठना चलना
तुझे भाता रहे मेरे जीवन में शुक्राना जलाल बाबा मेरे जीवन में शुक्राना मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो तेरा जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हमारे घर में सबसे बड़े हालेलुया हालेलुया सोए बोलो हालेलुया यह सुनो मुझे हालेलुया 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 वेलकम है और स्वागत है खुदावन की जीवित प्रेजेंस में नहीं किया अगर अपने सुसमाचार बांटा होता लोगों को बताया होता नए लोगों को प्रभु के बारे में तो आज बहुत ज्यादा लोग यहाँ बैठे थे नए लोग प्रभु के नाम को जानते। तो बेड़े फलवंत तब होती है जब बेड़े बांझ नहीं रहती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आज भी आप बांझ है, कहीं ना कहीं आपके अंदर आज भी वसन की कमी है, क्योंकि जब एक बांझ बेड़ सही होती है तो बच्चों को पैदा करती है। उस औरत ने अपनी टेस्टमनी बांटी क्योंकि उसका बांझपन खत्म हो चुका था। क्या खत्म हो चुका था? बांझपन। जब एक मसीह कक्कर होता है फिर क्या करता है? जब मसीह रियल में पैदा होता है फिर क्या करता है? वो नई बेड़ों को उत्पन्न करता है, वो नए लोगों को उत्पन्न करता है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बांझ है, आप किसी को आज लेके नहीं बांटने वाले। बाइबल बताती है मेरे पुत्र कहलाएंगे, मेरे बेटे कहलाएंगे। हालेलुया। वो मेरा क्या कहलाएगा? बेटा कहलाएगा। कौन? जो मेल कराता है। मतलब कि अगर आप सुसमाचार बांटते हो, एवेंजलिस्ट करते हो, परमेश्वर का वचन बांटते हो, उसका मतलब आप प्रभु के बेटे हो। अगर नहीं करते प्रभु के बेटे नहीं, वचन में लिखा है। इसलिए बड़ा धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पहाड़ी प्रदेश में लिखा है। पर्सन आपके अंदर बोझ होगा, आप अपना पेट्रोल खर्च करेंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे, सुसमाचार सुनने के लिए सुनाने के लिए जाएंगे। अगर आपके अंदर बोझ होगा, जब आप रियल वाले मसीह बन जाओगे
आपका बांझपन जब खत्म हो जाएगा, आपके अंदर एक प्यास होगी वचन को सुनने की, सुनाने की, और आप बोलोगे खुदा मेरे को इस्तेमाल कर। और डज नॉट मनी मैटर, फिर पैसा मैटर नहीं करेगा, पैसा है कि नहीं है, और खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, आपको मुहैया करेगा सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। बीमार होंगे लोग, जब दुख में जाएंगे लोग, आपको पता चलेगा मैंने कौन से कांटे दिए थे, मतलब कि कौन से कांटे मैंने बोए थे अपनी जवानी लाइफ में, और आज उनको मैं काट रहा हूं। ये जवान अपनी जवानी को तुच्छ न याद रख, आपको यंग रह के प्रचार करना। मेरी एज होगी 24। मीटिंग होती महीने में 8 बार खाना लगता है, और 8 बार लोग दूर से पास से, और मेरे लोग बहुत दूर 50 किलोमीटर दूर से लोग मीटिंग देखने के लिए थे मेरे चर्च में। लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं। अमरावती में बहुत बड़ा विवाह हुआ। अमरावती में जो लोग अटेंड कर रहे थे, वकील के पीछे भागने की नहीं जरूरत पड़ेगी, आपका परमिशन जजों का था, जो वकीलों का वकील। हालेलुया। जज वकील आपके आगे आएंगे, सिर निभाएंगे, क्योंकि जब खुदा आपको ऊंचा करेगा, आपको महिमा देगा मेरा परमेश्वर। मतलब वो अपने लोगों को महिमा देता है। वो क्या करता है? किनको? जो उसका सुसमाचार डालते हैं। इसलिए बोला वो दुगने आदर के योग्य है। वो दुगना आदर किसी इंसान ने नहीं दिया, प्रभु ने दिया उनको। किसी इंसान ने नहीं बोला कि खुदा के दास दुगने आदर के योग्य, खुदा ने उनको दुगना आदर दिया है। आपका भाई है, आपका ब्रदर है, आपका सिस्टर है, आपका जो भी लगता है वो रिश्तेदार है, अगर वो खुदा का दास है तो वो खुदा का दास है, उसको खुदा का दास समझ के कबूल करना है। विशाल लाइव अकेला यार, तो प्रसार बढ़िया। हालेलुया। तो अपनी जो वचन आज मैं सुनूं वो मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में एक बड़े फल को उत्पन्न करे। मेरा सुनना व्यर्थ ना जाए खुदा, मेरे अंदर एक बीज को उत्पन्न कर, वचन के बीज को। जो वचन आज मैं सुनूं वो मेरे हृदय को ओपन कर दे, मेरे आत्मिक आंखों को और कानों को ओपन कर दे, ताकि मैं तेरी मर्जी को समझ पाऊं। पिता सामर्थ्य जीवित नाम के द्वारा बोलते हैं, आमीन। कितने लोगों को हिंदी समझ आता है? सबको आता है? अगर किसी को नहीं आता अपना हाथ खड़ा करो, हम ट्रांसलेट करेंगे इसको। कोई नहीं, थोड़ा 10 मिनट लंबा हो जाएगा। असल में वचन समझ नहीं आएगा तो फायदा नहीं है कोई मेरा इतना टाइम प्रीच करने का, क्योंकि मेरे को अकेले बंदे को प्रचार देना है। हालेलुया, हालेलुया। हैव यू बाइबल? असली बोलो, हैव यू बाइबल? यू हैव ए बाइबल? आपके पास बाइबल्स है? बोलो। आपण आपले सगळे बायबल आपल्या हातामध्ये घेऊया सगळेजण। ये दुनिया के सबसे अमीर बंदे जिनके पास बाइबल है, क्योंकि जो सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती आहे आणि ज्याच्याकडे बायबल नाही तो सगळ्यात गरीब व्यक्ती असं ते म्हणतात। क्यों? क्योंकि वो बंदा अपनी मेहनत के पैसे से बाइबल नहीं खरीद सकता। आणि ते म्हणतात की कारण याचं आहे की तो स्वतःच्या मेहनतीने बायबल खरेदी करू शकत नाही। और मैं कभी किसी से अपनी बाइबल गिफ्ट नहीं लेता हूँ कि मेरे को कोई गिफ्ट करे, आणि ते कधीच कोणाकडे आशा लावत नाहीत की मला कोणीतरी बायबल द्यावं किंवा मेरी गिफ्ट द्यावं। पर्सनल बाइबल मैंने खुद पैसे से खरीदी है। ते स्वतः त्यांचं बायबल खरेदी करतात। क्यों? रीजन? क्योंकि ये बाइबल वो है जिसने अपनी लाइफ को बदलना है। कारण की त्यांचं जे बायबल आहे ते म्हणतात की बायबलचं वचन हे माणसाचं जीवन बदलतं, म्हणून मी स्वतःच्या पैशाने आप बायबल। 700 रुपए किलो मटन खा लेंगे एक दिन के लिए, वो आपकी लाइफ को चेंज नहीं करेगा, लेकिन 300 रुपए का बाइबल आएगा, पूरी लाइफ आपको ब्लेस रखेगा। 700 रुपयाचं मटन सुद्धा आपलं जीवन बदलू शकत नाही, फक्त 300 रुपयाचं बायबल माणसाचं जीवन बदलतं। ये बाइबल अकॉर्डिंग टू बाइबल और अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से ये एक धर्म ग्रंथ है, या फिर ये एक पवित्र पुस्तक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू बाइबल ये एक जस्ट पुस्तक है, ओनली एक बुक है। हे जगाच्या नियमाप्रमाणे एक पुस्तकाप्रमाणे आहे, परंतु आपल्यासाठी एक महत्वाचं एक शास्त्र आहे, त्याच्याद्वारे आपलं जीवन बदलतं। ये बुक है हमारे लिए, लेकिन ये बुक जब कोई बंदा पढ़ते हैं और जिनकी बाइबल गंदी होती है उनके दिल साफ होते हैं, और खुदा को पसंद है गंदे दिल, गंदी बाइबल और साफ हार्ट खुदा को पसंद है। आपकी बाइबल चाहे गंदी हो लेकिन आपका दिल साफ होना चाहिए, खुदा को ये पसंद है। और जब आपकी बाइबल गंदी होगी आपका दिल साफ होगा। काही लोकांचं असं होतं की बायबल आपल्या घरामध्ये असतात आणि काहीचे बायबल धूळ खात पडतात आणि ते म्हणतात की ज्याचं बायबल लोहिया ये रखने के लिए नहीं है। गंदे करने का मतलब वो नहीं कूड़े में फेंक दो, गंदे करने का मतलब जब पढ़ोगे, इसको लिखोगे, इसके नीचे लाइन अंडरग्राउंड करोगे इसको, तो तब आपको इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। और ये बाइबल जब किसी इंसान के अंदर जाती है तो वो उसको जिंदा कर देती है, तब वचन असल में जिंदा होता है। आप बाइबल को आग लगाओगे लग जाएगी, लेकिन जिस बंदे के अंदर वचन होगा उसको आग लगाओगे नहीं लगेगी, बाइबल में लिखा है।
शरदन में अब्दन को जब आग में फेंका गया, उनके अंदर वचन जिंदा था, वो आग में नहीं जल पाए। जब डैनियल के अंदर वचन जिंदा था, वो तो डैनियल को शेर उसको काट नहीं पाए, खा नहीं पाए, क्योंकि वचन जिंदा हो चुका अंदर जाके। ये बाइबल यहाँ जिंदी नहीं है, अगर यहाँ पढ़ी जिंदा बाइबल नहीं है, लेकिन जब आपके अंदर ये जाएगी पढ़ोगे तो ये जिंदा हो जाएगी। फिर कोई आपको आग नहीं लगा पाएगा, कोई फिर आपको गिरा नहीं पाएगा, कोई आपको बीमार नहीं कर पाएगा। फिर गर्दन में 2 हिस्से होता है, जहाँ खुदा दानियालामध्ये सुद्धा होतं, दानियाला सिंहाची भीती वाटली नाही किंवा सिंह त्याला फाडू शकले नाही, कारण देवाचं वचन त्याच्यामध्ये जिवंत होतं। आज तेच वचन तुमच्या आणि माझ्यामध्ये जिवंत असलं पाहिजे। हालेलुया, समझा है सबको? तो आज के बाद इसको पढ़ना, क्या करना है इसको? तिजोरियों में नहीं रखना, ये सोना तब है जब आपके अंदर जाएगा। ये तो पुस्तक है। नहीं तो कौन सा वचन आपको दिया था? पिछले साल मैंने आपको कौन सा वचन दिया था? मेरी कॉपी पे कोई लिखा नहीं हुआ, तो पिछले साल का मेरे को याद, क्योंकि हर रोज मेरी मीटिंग होती है, बहुत बड़ी, तो मेरे को यहाँ तो लिखा नहीं कि कहाँ कौन सा वचन दिया था। अच्छा बताओ कौन सा वचन हुआ था लास्ट ईयर? किसी को याद है कोई वचन? नहीं याद है? भविष्यवाणी याद होगी। एक लड़का आया था, मरने वाला था, उसकी मम्मी के लिए भविष्यवाणी की थी, उसके लिए भविष्यवाणी की थी, और वो चर्च में आके बच गया, उसने सुसाइड नहीं किया बाद में, ये याद होगा ना? वचन क्या हुआ था? वचन हमने पढ़ा था, जो प्रॉफिट योना था, जब परमेश्वर ने बोला जा नीनवा जाके प्रचार कर, तो वो तर्शीश भाग गया। ये वचन मैंने बताया था आपको कि जब आप परमेश्वर की बुलाहट से भागते हैं तो खुदाबंद आपकी लाइफ में दिक्कतें आती है, फिर बीमारियां आती हैं, दुख आती है, जब आप परमेश्वर के राज से भागते हैं, परमेश्वर की मर्जी से बाहर भागते हैं। ये वचन मैंने बताया था, मेरे को अब तक याद है, आपको याद नहीं? यही वचन था। 10 दिन पहले क्या खाया था ये भी याद होगा। क्या पत्नी बोलती आज क्या बनाना है? भिंडी बनाते हैं, सॉरी अपना क्या नाम है, सांबर बनाते हैं। 10 दिन पहले खाया था। दाल बनाते 11 दिन पहले खाया। ये पता है 11 दिन पहले दाल खाया, सांबर खाया था, लेकिन ये नहीं पता पास्टर ने वचन कौन सा दिया था, क्योंकि लोगों का मन व्यर्थ चीजों के ऊपर है, खाने वाली वस्तुओं के ऊपर है लोगों का मन। जब आपका मन वचन के ऊपर होगा, आपको वचन याद रहेगा। आप पूछो मेरे को कौन से साल कौन सा वचन हुआ था, मैं बताऊंगा आपको। इतनी डार्क मेरी आपसे बड़ी मेमोरी नहीं है, आपके ही जैसी मेमोरी है। मेरे को कुछ अलग नहीं दिया खुदा ने, आपके ही जैसा हूं मैं, लेकिन आत्मा मेरे अंदर है। जब आपके अंदर आत्मा होगा, आप वचन नहीं भूल पाओगे, सारी दुनिया की चीजें भूल जाओगे, लेकिन वचन नहीं भूलेगा आपको। चलो पढ़ते हैं उत्पत्ति 39 वर्ष 1। उत्पत्ति 39 की 1। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको आवाज आ रहा है? पीछे जो चेयरों पे बैठे हैं, मेरी आवाज आ रहा है सबको? जो पीछे चेयरों पे बैठे हैं, आ रहा है। चलो तो सोना नहीं है, ठीक है? कुर्सियों पे ऐसे सोना नहीं है, पीछे को वचन सुनना है। 39 वर्ष 1 हिंदी। फिर लबान के पुत्र की ये बातें याकूब के सुनने में आई। 39 वर्ष 1 उत्पत्ति 39 वर्ष 1। मेरे को ध्यान से सुनना, ठीक है? 39 वर्ष 1। आज मैं वचन ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता है, आप भूल जाते हैं। हालेलुया। जो उसे वहां ले आए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, याकूब उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। असू जी आप पढ़ो। इकडे योसेफाला मिसरात नेले, तेव्हा ज्या इस्माईली लोकांनी त्याला तिथे नेले होते, त्याच्यापासून त्याला पोटीभर नावाच्या एका मिसऱ्याने विकत घेतले। तो फारोचा एक अंमलदार असून वर्धाचा सरदार होता। परमेश्वर योसेफाबरोबर असल्या कारणाने तो यशस्वी पुरुष झाला। तो आपल्या मिस्री धन्याच्या घरी असे, परमेश्वर त्याच्याबरोबर असल्या कारणे जे काही तो हाती घेतो त्याला परमेश्वर यश देतो, असे त्याच्या धन्याला दिसून आले। हालेलुया। हमने पढ़ा वो मिस्री क्यों भाग्यवान था? उस परमेश्वर के जन के कारण। अभी वो जन ऐसा कैसा था कि उसके कारण लोग ब्लेस हो रहे हैं। आपने उसकी लाइफ को नहीं पढ़ा होगा। लिखा है जब उसके पिता ने उसको ड्यूटी दिया था, पहली बात तो बाइबल में लिखा अपने मालिकों के अधीन रहो, अपनी ड्यूटी में वफादार रहो। उसके पिता ने ड्यूटी उसको दिया था। कौन सा ड्यूटी? कि तेरे भाई जब बेड़े चराते हैं तो उन्हें उनका हिसाब रखने, कुछ वो लोचा तो नहीं करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उसने अपने भाइयों को देख लिया कि ये चोरी करके कुछ बेटों को मार के बेच के उसका पैसा खाते हैं, जो चीजों खाते हैं। तो क्या किया, उन लोगों ने यूसुफ को भी लालच दिया कि तुम भी हम में शामिल हो जाओ, हम जो भी बेचेंगे तुझे भी हिस्सा देंगे।
लेकिन यूसुफ उनमें शामिल नहीं हुआ। पहला शैतान ने उसको पैसे के लालच में गिराने की कोशिश की। क्यों? तो उसको सपना आया था कि परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, उसके 22 लोग मतलब कि तारे उसके सामने अपना सिर झुका रहे हैं। तो जब किसी इंसान के लिए भविष्यवाणी होती है तो शैतान उसके पीछे पड़ जाता है उसको गिराने के लिए। तो शैतान यूसुफ के पीछे पड़ा। सबसे पहला उसने उसको क्या किया, लालच, पैसे का लालच देने की कोशिश की। उसके बाद उसके भाइयों ने उसको बेच दिया और ऐसी हालत में बेच दिया। राजा ने देखा मेरे हाथों के काम जो इसके द्वारा हो रहे हैं वो ब्लेस हो रहे हैं। फिर क्या हुआ, राजा ने उसको अपने घर का मेन बंदा बना दिया, मेन अधिकारी बना दिया कि आज के बाद तू लीडर है मेरे घर का, तू प्रधान है, सब कुछ तू ही करेगा। जैसे आपके गांव में सरपंच होता है, उसने अपने घर का सरपंच बना दिया उसको। तो उसके बाद क्या हुआ, शैतान को ये बात जमी नहीं। फिर शैतान क्या हुआ, राजा की पत्नी में आ गया। उस पोल्ट्री फोरम की वाइफ में राजा की शैतान आया और बच्चा चुप कर दो और उसको छोड़ के, इसलिए मैं आपसे कबूल नहीं करूंगा। सबसे पहले शैतान ने पैसे में गिराने की कोशिश की, दूसरा बेविचार में गिराने की कोशिश की। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि शैतान को पता था इसकी लाइफ में बहुत बड़ी योजना है। जब आपकी लाइफ में योजना होती है, जब आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी होती है, जब खुदा आपके साथ कोई वायदा करता है, तो शैतान आपको गिराने की कोशिश करता है पाप में। आपको बीमारी देता है, दुख देता है कि आप पाप में गिर जाओ। आपको वो क्या करता है, वो निराशा में देता है ताकि आप पाप, निराशा में जाके पाप कर दो। ये शैतान की प्लानिंग होती है अपने प्रति। लेकिन जब आप स्थिर खड़े रहते हो यूसुफ की तरह, फिर खुदा आपको ऊंचा करता है। क्या करता है? ऊंचा। आप खुदा के नाम को अपने लाइफ में ऊंचा करते हो, अपने कामों में काम करते हो, बड़ी चीजों करते हैं, तो तब लोग क्या करते हैं, खुदाबंद के नाम की महिमा करते हैं। तो जब आप खुदा के नाम की महिमा करते हो, खुदा के नाम को ऊंचा करते हो, तो खुदा भी आपको ऊंचा करता है। पर जब आप पाप करते हो, खुदा के नाम को नीचे लेके आते हो, खुदा भी आपको नीचे लेके आता है। जो बोओगे वो काटोगे, जो बीज बोओगे वो आप काट लोगे। अगर आपने खुदा के नाम को अपनी लाइफ में ऊंचा किया, खुदावंद आपको भी ऊंचा करेगा, क्योंकि कोई बंदा खुदा को हरा नहीं सकता। हालेलुया। कैसे हरा नहीं सकता? जब आप सुलेमान की लाइफ पढ़ोगे, आपको सुलेमान शारीरिक बंदा दिखेगा, जिस्मानी बंदा दिखेगा। क्यों पता? क्योंकि परमेश्वर का भवन छोटा, सुलेमान का भवन बहुत बड़ा। प्रभु का भवन बनाया, और जब उसने प्रभु का भवन बनाया तो फिर प्रभु ने उसका भवन बनाया, फिर प्रभु ने अपने पैसे से उसका घर बनाया। आप सोचो, जब आप प्रभु का भवन बनाते हो तो प्रभु कैसे आपका छोटा घर बना सकता है? जितना बोगे उससे बढ़ के खुदा बना आपकी लाइफ में फिर देगा। हालेलुया। क्यों उसका घर बड़ा था? क्योंकि उसने परमेश्वर का भवन बनाया था और परमेश्वर ने उससे डबल भवन उसको दे दिया था। उसने ये नहीं कि पहले अपना भवन बनाया बाद में खुदा का भवन बनाया, उसने पहले परमेश्वर लाखों की करोड़ों की चीजें उसके लाइफ में बोके चले जाते थे। ऐसा क्यों था? ये भवन बनाना था दाऊद ने। दाऊद को परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे द्वारा भवन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि तेरे हाथ से बहुत खून बहा है। खून वो नहीं कि जिस लड़की के साथ उसने बेविचार किया था, उसके पति को मार दिया था, वो खून नहीं। परमेश्वर उस पाप को भूल चुका था, उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया। वो खून जो उसने 66 देशों को हराया, बोल के उसको ब्लेस किया। समझोगे, एक बंदे ने 1 लाख की ऑफरिंग दी परमेश्वर के भवन में चर्च बनाने के लिए, परमेश्वर ने 2 लाख रुपया दे उसको उसका घर बनाने के लिए। क्योंकि कोई बंदा प्रभु को हरा नहीं सकता है। क्या हरा सकता है? आप प्रभु को नहीं हरा सकते, बीट नहीं कर सकते हो। आप जो प्रभु के लिए करोगे, प्रभु उससे डबल आपके लिए करेगा। आप 10 लोगों में उसको ऊंचा करोगे, वो हजारों लोगों में आपको ऊंचा करेगा। 1000 लोग। मेरा धर्म यीशु ने नहीं बदला, मेरी जिंदगी को उसने बदल दिया। 2012-13 में फर्स्ट टाइम चर्च गया। 2016-17 तक मैं बाइबल कॉलेज में था केरला में, लेकिन बाइबल कॉलेज से मैंने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीखा जो मेरे को अब काम आ रहा है। लेकिन बाइबल कॉलेज में मैंने वहां 45 मिनट मिलते थे जस्ट अपना रेस्ट करने के, जब अपने कपड़े वगैरह धोने में, उसमें मैं 10-15 मिनट में कपड़े धो, खुदा ने लंगड़े चलाने शुरू कर दिए, कैंसर को खत्म करना शुरू कर दिया, गूंगे बोलने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे। क्यों? क्योंकि इन मीटिंगों से पहले मैं जब वापस आया बाइबल कॉलेज से, मैं फास्टिंग में चला गया, डे नाइट फास्ट, 40 डे नाइट फास्टिंग। दूसरी बार 40 दिन 40 दिन रात रोजे, फिर 40 दिन रात उपवास, फिर 40 दिन रात पड़ता है। जिस एरिया में चर्च लगा रहा हूं, 12 चर्चेस उस एरिया में, कोई 520 साल पुराना, कोई 30 साल पुराना, कोई 40 साल पुराना, सबसे बड़ी चर्च मेरी है वहां। किसी पास्टर के पास वहां 100 से प्लस लोग नहीं, मेरी चर्च में 500 से ज्यादा लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ऊंचा किया यीशु के नाम को। जब आप ये परमेश्वर दिखना चाहिए, जब लोग आपके कामों से, आपकी चीजों से यीशु को देखेंगे तो आप ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ऊंचा पता क्यों हुआ? क्या रीजन था? उसने अपनी जिंदगी में प्रभु को ऊंचा किया।
उसने अपनी जिंदगी ऊपर बोला जो सबसे अच्छी धरती है तो अपनी फैमिली को दे दे। उसने याकूब को बोला इस देश में से सबसे अच्छी धरती तुम अपने देश अपनी फैमिली के लिए ले लो। किसको बोला? याकूब को। क्यों बोला? क्योंकि उसके बेटे के द्वारा परमेश्वर ने उनको नाम को ऊंचा किया। वो बोला मैं भूखा मर रहा हूँ, मेरे को परोठे लगा क्या चाहिए, तुम ये दाल दो मेरे को, तुम परोठे लगा के लो। दूसरा बार उसके पिता ने जब ईसाऊ को बोला तू जा और मेरे लिए शिकार करके कुछ खाने को लेके आ, तो याकूब की माता याकूब से प्यार करती थी, उन्होंने बातों को सुन लिया। याकूब की माता वो मारने जाता था, वो भाग गया लबान के पास। वहां उसने गलती की, पता क्या? उसने लव मैरिज का प्लान किया, क्योंकि वहां का रूल था सबसे पहले बड़ी लड़की की शादी होती थी। लेकिन जब याकूब ने 7 साल गुलामी कर ली, उन लोगों ने क्या किया, जो क्या नाम है रहील थी, रहील की बहन लिया के साथ उसकी शादी कर दी। हम अभी बात कर रहे हैं, हालेलुया। और क्या हुआ वहां जब ऐसा हुआ तो उसके बाद वो देखा कि मैंने 14 साल तक अपने जो ससुर है उसकी गुलामी की है और मेरे पास अभी कुछ। जब बेटे पानी पीती थी उसी रंग को देखती थी, और जैसे जैसे वो बेटे उसी तरह के बच्चे देने लगी, उसका लबान जो मामा था वो दिक्कत में आ गया, परेशानी में आ गया कि ये तो बढ़ता जा रहा है, इसकी बेटे बढ़ती जा रही है। इसलिए उसने 10 बार उसके साथ धोखा किया, 10 बार उसकी मजदूरी को बदल दिया, 10 बार उसने उसकी मजदूरी को बदला। हमारे पास खेत में हम खाएंगे क्या, और अगर हम अकेले रह जाएंगे फिर भी क्या खाएंगे। इसलिए लोगों ने क्या किया, अपने आप को बेच दिया। केवल एक याकूब का घराना और कुछ जो स्वामी या तांत्रिक जैसे क्या बोलते हैं उसको, सबसे अच्छा शहर है, जैसा सबसे अच्छा स्टेट है, स्टेट मतलब कि डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपका महाराष्ट्र है, हमारा पंजाब है इंडिया का, वो टाइम में से तुम जो मर्जी है, जो तुमको पसंद है, जो उनको सबसे अच्छी भूमि दिखी वो उसमें चलेगी और बस गए उसमें, और वो सचमुच आशीषित भूमि थी। और क्यों ऐसा हुआ? यूसुफ के कारण। 40 साल का तब उसकी मैरिज होगी, लेकिन बच्चा पता कब पैदा हुआ? जब इसहाक 60 साल का होगा, 20 साल का बच्चा पैदा हुआ। उसकी लाइफ में भी श्राप था, लेकिन वो कम हो गया था। लेकिन याकूब की लाइफ में बहुत बड़ा श्राप था। क्या श्राप था? गुलामी करनी पड़ी। इतने करोड़ों अरबों का मालिक होने के नाते भी, क्योंकि अब्राहम के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, आप अगर जानोगे अब्राहम धोखेबाज है, तो आप प्यार करते हो धोखा खाते हो। लेकिन जब आप यीशु के साथ प्यार करते हो, क्योंकि उसने आपके साथ स्नेह किया, उसने आपके साथ प्यार किया, जब आप उसके साथ प्यार करते हो वो आपको फिर ऊंचा करता है। हालेलुया। दुनिया का प्यार फीका है, प्रभु का प्यार रियल है। और जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं वो कभी रोते नहीं। उनकी मम्मी छोड़ दे, डैडी छोड़ दे, मन लगाए, परमेश्वर से प्यार करें, इंसान से नहीं। किससे प्यार करें? प्रभु से। क्योंकि वचन में लिखा जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो अपना क्रूस उठाए। क्या करें? क्रूस उठाए। आई वांट टू एक्सप्लेन यू बेटर देन। हे लड़के यहाँ लेट, तू लेट ले यार। परमेश्वर क्या बोलता है? तू अपना क्रूस उठा। जब कोई इंसान क्रूस उठाता है तो वो मर जाता है। क्या करता है वो? किसके लिए? दुनिया के लिए। प्रभु के लिए वो जी उठता है। मैं कल की मीटिंग में बता रहा था कि दुल्हन कौन है प्रभु की। आपको पता दुल्हन कौन है? वो कौन होती है? दुल्हन। शादी के पहले क्या होती है? मंगेतर। मंगेतर बनने के बाद रिश्ता तोड़ जाता है, लेकिन मैरिज होने के बाद वो पत्नी ही रहती है। तो आपकी मैरिज प्रभु के साथ शादी कब होती है? सेम ही जब आप बपतिस्मा देते हो, आप प्रभु के साथ कब्र में नीचे जाते हो, मर जाते हो, और जब पानी के ऊपर आते हो आप नया जन्म पाते हो, तब आप प्रभु की दुल्हन बनते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है? परमेश्वर का इंतजार करना है। वो दुल्हन ही 20 साल से प्रभु के पीछे जिंदगी में आ जाए, उसके पति से सुंदर कोई नहीं, उसके लिए ये प्रेम की निशानी है, डर की नहीं। डर का नाम प्रेम। जो अपने पति से या पत्नी से प्रेम करती है वो उसका डर रखती है, वो उसका प्रेम होता है। अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो आप डर रखोगे, गुनाह नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, गाली नहीं निकालोगे। और दुल्हन कौन है फिर बताओ? यह पवित्र बदन और प्रभु ने लिया। दुल्हन वो जो प्रभु के लिए अपनी जिंदगी को व्यतीत करती है। हालेलुया। वो दुल्हन है, उसको यीशु लेने आएगा। सारी कलीसिया को लेने नहीं आएगा, केवल उनको जिन्होंने बपतिस्मा लिया। बाइबल ने कहा जो कोई स्वर्ग राज में प्रवेश करना चाहता है वो पानी और आग से जन्मे। यीशु मसीह खुद जन्मा था। उसने यूहन्ना बपतिस्मा को बोला होने दे, ये जरूरी है कि आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हो। मतलब कि बपतिस्मे के बिना आप दुल्हन नहीं बन सकते, शादी के बिना दुल्हन नहीं बनती।
या कोर्ट मैरिज या अरेंज मैरिज या चर्च मैरिज या फिर मंदिर मैरिज या गुरुद्वारा मैरिज, ये सारी जरूरी है। उसी तरह हालेलुया। पहला वचन मैंने आपको बताया, जब आपकी लाइफ में कोई बुलाहट होती है तब पाप नहीं करते तो बुलाहट कब पूरी होती है। दूसरा वचन मैंने आपको बताया कि प्रभु के दुल्हन कौन है और कौन प्रभु के साथ उठाए जाएंगे स्वर्ग में, जो लोग प्रभु के साथ उस कब्र में जाते हैं और वापस आते हैं, जो क्रूस उठाते हैं, जो दुनिया के लिए मर जाते हैं। उनका भाई मम्मी डैडी बोले तो छोड़ दो, यीशु को छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बोलेंगे यीशु के इससे बड़ा कोई नहीं, पूजा। क्या बोलेंगे? पूजा। जो उसके राज की धर्म की खोज करता है और प्रभु की मर्जी को पूरा करता है, वो प्रभु की फैमिली नहीं जो नाम का मसीह है, झूठा मसीह, कभी बपतिस्मा का प्लान नहीं किया, कभी प्रभु के पीछे चलने की कोशिश नहीं की, कभी नशे को छोड़ने की कोशिश नहीं की, बेविचार को छोड़ने की कोशिश नहीं की, मैरिज होने के बाद भी बेविचार में रहना, अफेयर में रहना, वो प्रभु की दुल्हन नहीं है। दुल्हन का मतलब अपने डर में और प्रेम के साथ जिए, अपनी जिंदगी व्यतीत करना। कितने लोगों को समझ आ रहा है? कौन है दुल्हन? अभी कौन है दुल्हन? हर वो इंसान जिसने बपतिस्मा लिया और पवित्रता में जी रहा है। बपतिस्मा लेने के बाद एक और रूल है, हालेलुया। अगर आपको ये समझ लग गया, आप यूसुफ की तरह ऊंचे किए जाएंगे जब आप यीशु के नाम को अपनी जिंदगी से ऊंचा करेंगे, पाप ना करके। हालेलुया। आपके बच्चे याकूब जैसे याकूब के बच्चे ने उसको ऊंचा किया, आपके बच्चे आपको ऊंचा करेंगे जब आप प्रभु के राज के लिए उनको तैयार करेंगे, प्रभु की सेवा के लिए उनको तैयार करेंगे। हालेलुया। अभी मेरे साथ ये लड़का आया, इसके माता पिता को कोई टेंशन नहीं, पैसा भी दिया, पास भी थोड़ा सा ले लो इनके लिए रेंट आने जाने का। वो प्यार करते हैं प्रभु की सेवा से, और इनके द्वारा प्रभु इनके फैमिली को क्या करेगा। मेरी टीम चाहे 7 दिन चर्च में बंद की जाए, 7 दिन वो सेवा करेगी। क्यों? उनके माता पिता ने उनको बकेट में, ऑफरिंग बकेट में डाल दिया, दान की पेटी में डाल दिया। और जब वे किसी पैसे को दान की पेटी में डाल देते हो, दोबारा उस पैसे की ओर नहीं देखते हो। वो पैसा पास्टर अपने घर में यूज करे, चर्च में यूज करे, आपको कोई मतलब नहीं। उसी तरह जब किसी बच्चे को आप सेवा में देते हो तो आपने उसको दान की पेटी में डाल दिया, आपको उसको देखना नहीं बनता। टाइम ये प्रभु का है, जब मर्जी पास्टर के साथ जहां मर्जी जाए, जब मर्जी समाचार बांटे, जहां मर्जी रहे, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रभु का काम करें। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, पास्टर ने तुमको कुछ खिलाया नहीं आज, चल रहने दे चर्च, किसी और जगह जाएंगे। पास्टर ने तुमको कपड़ा नहीं लेके दिया, चल रहने दे चर्च, किसी और जगह जाते हैं। मेरे लोग, मेरी टीम मेरे को सपोर्ट करती है। मेरे लोग बोलते पास्टर जी आप जाओ। मैंने चर्च में बताया कि आज मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र, लोग है पास्टर जी 500 रास्ते में कुछ खा लेना, आप सफर पे जा रहे हो। ऑलरेडी आया मनी, 10-20 हजार ऑलरेडी रखा था, और लोग आए, कोई बोल रहा नहीं, लोग पुराने लोग, पास्टर जी ये लोग कुछ 500-1000, आप रास्ते पे जा रहे हो सेवा करने के लिए। अभी भी उनके लिए नहीं जा रहा हूँ, परमेश्वर के लिए जा रहा हूँ, वो तो उसी चर्च के मेंबर है। तो वो लोग बोल रहे हैं, रेस्टोरेंट टेंट वगैरह लगाया था, बहुत बड़ा खाने का अरेंजमेंट, सब कुछ अच्छा किया था। एक पास्टर खाना देखेगा, चीजें देखेगा, He did not meet me, वो मुझसे मिल के नहीं गया। मैंने सिस्टर से पूछा व्हाट हैपेंड, वो पास्टर कहाँ है? इतना बड़ा मेरे लिए इतना करके गया, मैं तो उसके लिए नहीं आया था। 5000 का खाना मेरे को देके गया, हमने खाया, टीम ने खाया, लोगों ने खाया, 10-15 लोगों ने नॉन वेज सब कुछ खाया, फिर भी बच गया। तो मैंने बोला उस पास्टर को बुलाओ। वो पास्टर जब आया तो उसने उसका जिक्र भी नहीं किया। मैंने बोला आपने वो किया? बोलते आप खुदा के दास हो, आपका हुनर बनता है। उनके बच्चे मुझसे बड़े पास्टर थे, 5 घर उसके अमरावती में। पास्टर को 100 रुपया देंगे और 10 लोग बसनाएंगे, मैंने आज 100 रुपया पास्टर को दिया। मेरे लोगों ने लाखों बोया मेरी जिंदगी में, आज तक किसी को पता नहीं किसने लाखों बोया, किसने 10 लाख, किसने 5 लाख बोया। मेरे चर्च का खर्चा 50,000 से प्लस है एक मंथ का। हर हफ्ते चर्च में फूड बनता है, जनरेटर आता है रेंट पे, टेंट सॉन्ग मेरा अपना है, लेकिन फिर भी 50,000 खर्चा है। मेरे लोग मेरे को फुल्ली सपोर्ट करते हैं, और मैं चर्च का 1 रुपया नहीं खाता, मैं खुद भी काम करता हूँ, सारा पैसा सेवा में लगता है, और जो कम होता है मैं अपने काम से लगाता हूँ। और मेरे लोग सुपर डुपर ब्लेस लोग हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं कि वो जो हर रोज अलग अलग वैरायटी का खाना नहीं खाता हो। जब थे आए थे बहुत गरीब थे। जो ये लड़का वीडियो बना रहा है, इसका पिता एक रिक्शा चलाने वाला था। रिक्शा वो नहीं जो आपको रिक्शा गाड़ी बोलते हैं, साइकिल वाला रिक्शा। कभी 500 सॉरी कभी 100 बन गया, कभी 50 बन गया, कभी कुछ भी नहीं बनने का। खाना रहना उनका जहां रह रहे थे। और काम क्या था? एक बहुत बड़ा होटल था, बहुत बड़ा 5 स्टार होटल। उसके मालिक के घर जस्ट रहना, कभी उनको खाना बना दी 2 लोगों, कभी नहीं, 2 लोग जस्ट रहते वहां, 2 या 3, और कभी वो भी नहीं बनाना पड़ता। 5-6 घंटे का ड्यूटी और 20,000 सैलरी।
और आज तक उनकी लाइफ का रूल है, जिस दिन सैलरी मिलेगा पहले मेरे को आगे दुश्मन से देगा, फिर बाद में कोई काम करेगा। तो खुदा क्यों नहीं ब्लेस करेगा जब आप वफादार होंगे तो। और आज के लोग पता क्या करते हैं, पास्टर मेरे को सब कुछ दे, पास्टर सब कुछ करे, इसीलिए आप ब्लेस नहीं होते हो। आपकी बमबारी जाती फिर आती है, क्यों? क्योंकि आप अपने पैसे में वफादार नहीं है। और इसलिए उसका घर प्रभु के घर से बहुत छोटा था। प्रभु का घर छोटा, उसका घर बड़ा था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के घर को बनाया। जब आप प्लान करोगे प्रभु के घर को बनाने का, प्रभु आपके घर को बनाएगा। हालेलुया। मैं आज जो आप ऑफरिंग देंगे थे, जो पास्टर को देंगे, वो मैंने नहीं लेना, मैं पास्टर से कुछ नहीं ले रहा हूँ। अपनी मर्जी से वो बीज बोएंगे, अलग बात है, वो उनकी ब्लेसिंग होगी, लेकिन मेरी कोई डिमांड नहीं है। आप ये मैं समझ रहे पास्टर जो प्रचार करें उनको पैसे की जरूरत होगी। मैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हूँ। मैं अपना पैसा अपने पंजाब से लेके आया हूँ, और लोगों का धन्यवाद। अमरावती जहाँ गया उन लोगों ने, क्यों? क्योंकि लोग हमारी लाइफ में बोरे। क्यों बोरे? क्योंकि मैं खुद बोता हूँ। आप बोलोगे पास्टर भी बोते हैं, हाँ हम भी बोते हैं। मैं 25 हिस्सा बोता हूँ। अगर एक मंथ में 1 लाख रुपया मेरे को आ रहा है चर्च से मेरे काम से, उसमें से 25,000 मेरे आत्मिक पिता मेरे अगुए के पास आता है एवरी मंथ। सच्ची बोल रहा हूँ, मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ, मेरे फोन में सारी डिटेल पड़ी है। अगर एक महीने में 50,000, मान लो 30,000 का मैंने काम किया, 20,000 चर्च की ऑफरिंग है, उस 50,000 में से जो 25 मतलब कि 4 हिस्से होंगे, 12,500 मैं दशमांश निकालूंगा अपने अगुए के लिए। इतना कोई भी नहीं करेगा। आप बोलोगे 50,000 का तो 5,000 बना, 10% 5,000 बना, लेकिन पास्टर को कुछ अलग करना पड़ता है। मैं 25% बोलता हूँ, इसलिए मेरे को लेकर नहीं आई। उनका फ्लैट था बहुत बड़ा। उन्होंने बोला पास्टर जी आज के बाद आप मेरे आत्मिक बिताओ, आप ही मेरे को सिखाओगे, आप ही मेरे को चलाओगे। और वहां मेरे को किसी पास्टर ने नहीं बुलाया था, मेरे ही द्वारा एक सिस्टर प्रभु में चल रही है, उसने मीटिंग अरेंज किया। और इतने जितने लोगों से थोड़े लोग कम होंगे, उस लड़की ने सब कुछ अरेंजमेंट किया खुद ब खुद ही। सोचो खुदा उसको कितना ब्लेस कर होगा। जब उस लड़की ने मेरे को पहली बार बीज डाला 2-3,000, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए उस बहन ने मेरी मीटिंग अरेंज की। इस बार पास्टर ने मेरे को नहीं बुलाया, इस बार उन्होंने बुलाया, और मैंने पास्टर से बात की, मैं आ रहा हूँ, आप बोलो अपनी मीटिंग करनी है। बोले हम नहीं करनी है। पिछली बार पास्टर ने बोला था, और उन्होंने फेसबुक पे मेरे को जानते थे, मेरे से बात 2-2.5 साल पहले उनसे बात होती थी, और मेरे साथ जुड़े हुए थे। और उन्होंने बोला कि आप पास्टर जी यहाँ भी हो, अमरावती भी हो। मैं बता रहा हूँ कि जब एक इंसान बोलने की नीड ना पड़नी चाहिए, मेरे को इस चीज की नीड है। पिछले 2 महीनों में हमने कम से कम 1-1.5 लाख का सामान खरीदे चर्च के लिए। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ मैंने खुद किया। और लोगों ने सपोर्ट पता कैसे किया? जो विधवाएं बहनें, जिनके बच्चे मेरे से, बच्चों के बच्चे मेरे जितने हैं, वो बहनें मेरी जिंदगी में होती है। विधवाएं बहनें, बुजुर्ग बहनें, लेडीज बुजुर्ग, बहुत ओल्ड बहनें, वो मेरी जिंदगी में दशंश बहुत ही 10-20 हजार पानी निकलता, वो पैप कभी सूखी नहीं रहती। जिस नल से पानी निकलता है, उस नल का जो पाइप होता है वो कभी सूखा नहीं रहता, वो हमेशा गीला रहता है। पानी आता है जाता है, पानी आता है जाता है, वो सूखा नहीं रहता, वो गीला रहता है। उसी तरह आप बोएंगे बोएंगे बोएंगे, आप कभी सूखे नहीं रहेंगे, आप गीले ही रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे, पैसे में भी, चीजों में भी। तारी से बोता है अपने टाइम को, अपने पैसे को। जरूरी दुश्मन से पैसे का नहीं होता है। परमेश्वर ने आपको 24 घंटा ऑक्सीजन फ्री दी है। 24 घंटे ऑक्सीजन का प्राइस पता क्या है? 5,000 10,000 अकेला ऑक्सीजन का प्राइस। और जहां आपको ऑक्सीजन लगेगी जिस हॉस्पिटल में, उसका रेंट अलग से, कम से कम 8-10 हजार का खर्चा एक दिन ऑक्सीजन का। और खुदा ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। क्या आप उसका 2.5 घंटे होने का फायदा क्या है? आप फिर बीमार हो जाओगे। आज चंगे हो जाओगे, कल को फिर बीमार हो जाओगे। आपको समझने का जरूरत है। बोना आपका पहला काम है, बस ये दशमांश निकालना जरूरी काम रखो अपनी जिंदगी का। 5,000 है महीने का, 500 निकाल दो प्रभु के लिए, कुछ नहीं दुखेगा आपका। आप ज्यादा ही आशीषित होंगे पहले से। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने उसके राज के लिए बोया। परमेश्वर का राज, परमेश्वर का भवन। सुलेमान का राज क्या था? उसका गढ़। परमेश्वर ने अपने भवन से बड़ा उसको गढ़ बना दिया। आपको ये बाइबल की बात लगेगी, लेकिन रियलिटी में मेरे साथ ऐसा हुआ है। हालेलुया। ऐसे ऐसे बंदे मेरे पास है, पास्टर जी 1 लाख रुपया ऑफरिंग, प्रार्थना करो, रख लो। और आपको ये बातें ही लगेंगी, बोलेंगे 1 लाख कैसे बोल सकते हैं? मेरे को लोग बोलते हैं। मेरे चर्च चाहे 500 लोगों में, लेकिन मेरे गिवर लाखों में। अकेला अमृतसर में 500 लोग हैं, ऑल वर्ल्ड में हजारों लोग। यारों आज के बाद हालेलुया, अपने पैसे में, अपनी चीजों में वफादार होना शुरू कर दो। ये मेरा एक स्पीकर सामने उत्तराखंड में, वो बता रहे थे कि उनके लोग क्या करते हैं, जब वो पैसा तो वो बोते ही बोते दशमंश,
उनकी खेती जब होती है, खेती में से जो भी वो काटते हैं, पहले जब 2 दिन की फसल मेरे में था, इसलिए लाखों बो रहे हैं। जो बहनें मेरे अकाउंट में मेरे साथ लाखों बोलने वाली बहनें, आपको पता कौन है? 7-7, 6-6 हजार सैलरी की जॉब करने वाली, कमेटियां डालती है, कमेटी उठाती है, बीज बोलती है। इतना बोझ है उनके अंदर। कम 2000 मैं खुद डालता हूँ अपनी चर्च में, खुद की ऑफरिंग, और वो सारी ऑफरिंग मेरे स्पिरिचुअल फादर के अकाउंट में या फिर चर्च में यूज होती है, मैं खुद नहीं यूज करता हूँ। हालेलुया। आपको ये चीजें झूठी लग रही है, आप जाओ मेरे फेसबुक यूट्यूब चेक करो, आपको सब कुछ प्रूफ मिल जाएंगे। हु इज मी। तो 100 लोग बोलो हालेलुया। ये 100 वो ढीले लोग हैं। सोना नहीं और ढीले नहीं पटना। जागते रहोगे कि तुम्हारा विरोधी शैतान भुग के शी मंगू क्या करता है, तुम्हारा इंतजार करता, तब कब तुम्हें पार खाए वो। हालेलुया। अनीता का आनंद ऐसे कुछ। हेलो हेलो, वही सिस्टर हालेलुया। खुदा तेरे ऊंचा कर, मेरी लाइफ से मैं तेरे नाम को ऊंचा करना चाहता हूँ, तेरी मर्जी को पूरा करना चाहता हूँ। सभी से प्रार्थना करें, इस वचन के द्वारा मेरे को ब्लेस कर, आशीषित कर, और हर बीमारी तेरी जिंदगी से खत्म हो जाए। आंखें बंद करो, इनका बाइबल ले लो भाई, बाइबल इनको दे दो, माइक दे दो इनको। आंखें बंद करो, अपना राइट हैंड अपने पेट पे रखो, ऐसे करो, पेट पे रखो, एक हाथ अपना हाथ पेट पे रखो, आंखें बंद करो। होली गोस्ट फायर खत्म है इसकी जिंदगी से। लामरा सोमाना सोलारा बसा, यहाँ कोई सोनिया है वो भी खड़ी हो जाएगा, है तो। लिब्रा सो राहिबाना सो खोतो नोयो सोमाया सामा यामादा सो बारासा लिब्रासा। मेरे खुदावंद मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी जन अपने स्थानों पे खड़े जाओ, आंखें बंद करो, अपने हाथों को उठाओ सभी जन। जो बहने वॉलंटियर है, जहाँ कोई भी सेवादार है, आपने देखना कोई गिरे तो उसको पकड़ना है आपने। रीबा नामा सोबाया समा, और 2 से 3 बार मिसकैरेज हुआ होगा अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट नो, बट अगर नहीं भी मिसकैरेज हो कोई दिक्कत नहीं। अगर 7 साल से ऊपर आपकी मैरिज हो चुकी है, आपको आगे आना है। खुदा के रो छू हमें तो छू
रूठी हवा चला यीशु जी, रूठी हवा चला, रूठी हवा चला यीशु जी, रूठी हवा चला। ये सुनो और ये आराम नहीं होते कि नहीं, इनकी बात ले सुना, इनको ध्यान से थोड़ा सुना, ध्यान नहीं सुपने में बता। मेरी आँख मिटाने वाले, चंगाई देने वाले तो तू ईश्वर राजा। मेरे बेटी सुनने वाले, मेरी आँख मिटाने वाले, चंगाई देने वाले तो तू ईश्वर राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा। सुनने वाले, मेरी आँख मिटाने वाले, संभाल देने वाले यीशु राजा। सुनने वाले, मेरी आँख मिटाने वाले, चंगाई देने वाले यीशु राजा। करुणा मेरी कारण है, चमत्कार करने वाले, करुणा मेरी कारण है, चमत्कार करने वाले, सादा चमत्कार करने वाले, सादा चमत्कार करने वाले, सुनने वाले, मेरे हाथ में वाले, चंगाई देने वाले राजा।
करो, वर्षिप नहीं करना है। आगे है यहाँ स्वर्गदूत, इसको आगे लेके आए, स्वर्गदूत को आगे लेके आए, स्वर्गीय रास मिटाने वाले साधना वो अच्छा है ये मुना भला है, प्रार्थना करो आराधना करो, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो आराधना करो, चाहे ये कितना भला है, प्रार्थना करे आराधना करे, चाहे ये कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। अपनी लाईनों में आ जाओ सगळे पहिले, सगळेजण जसे पहिले होतात तसं आपापल्या जागेवर या, सगळेजण जसे पहिले उभे होतात पुन्हा आपापल्या जागेवर या। हा, जे उभा आहेत त्यांना विनंती आहे की आपण सगळेजण खाली बसून घेऊया, सगळेजण खाली बसा, तुम्ही खाली बसा, सगळेजण बसा खाली। अपना निकलता दफा जा, तेरा कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा ये बेटा प्रभु का है। शैतान निकल और दफा जा, दफा जा, दफा जा, दफा जा, दफा जा, दफा जा, दफा जा। जीसस नेम में प्रेयर, आमेन, हालेलुया। जो आप परमेश्वर के भवन में उठाना चाहते अपने हाथ में लो, उठाओ, बोलो इनको इनकी भाषा। जे दानार्पण तुम्हाला द्यायचं आहे ते आपल्या हातामध्ये घ्या आणि हात वर करा, ते प्रार्थना करणार आहे। उठाओ, उठाओ, सभी उठाओ, आंखें बंद करो। ज्याला कोणाला दानार्पण करायचं असेल त्याने आपल्या हातामध्ये दानार्पण घ्यायचं आणि हात वरती करायचा। चल मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद इस दान को, इस ऑफरिंग को मैं पवित्र करता हूँ। अब्राहम इसहाक, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑफरिंग मेरे लिए नहीं है, चर्च के लिए, और ना इनसे मैं ले रहा हूँ ये ऑफरिंग। हालेलुया। एक सॉन्ग गाएंगे, अपनी ऑफरिंग डालेंगे सभी जन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, संग